गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हों ताकि मैं श्रीमद् भगवद गीता पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। अध्याय 3 श्लोक 28। हे महाबाहो, हे विशाल भुजाओं वाले अर्जुन, गुणों और कर्मों को जानने वाला, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। परम सत्य को जानने वाला जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है जो सत चित आनंद है, और उसे यह अनुभूति रहती है कि मैं किसी कारण से देहात बुद्धि में फंस चुका हूँ। फलतः वह अपने आप को भगवान के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है। अपने आप ही उसमें अनासक्ति पैदा हो जाती है। राजा युधिष्ठिर से उनके भाइयों ने और द्रौपदी ने दुर्योधन के विरुद्ध बहुत कुछ कहा, उसे सबक सिखाने की अनुमति मांगी और इतना भी कहा कि आपकी क्षमाशीलता के कारण ही हम भटक रहे हैं। किंतु युधिष्ठिर अडिग रहे, बोले कि सुख दुख स्वयं व्यतीत हो जाएगा। वे अपने प्रण पर दृढ़ रहे, वनवास वाला प्रण पालन किया, क्योंकि वे जानते थे कि वचन पर स्थिर रहना ही धर्म है। तत्ववेत्ता महात्मा जानता है कि सब कर्म शरीर और इंद्रियां कर रही हैं, मैं तो साक्षी हूँ। फिर उसमें आसक्ति कैसे उत्पन्न होगी? उसे अहंकार भी नहीं होगा, क्योंकि वह स्वयं को कर्ता भी नहीं मानता। जिसे आत्मा का ज्ञान है और स्वयं को शुद्ध स्वरूप समझ लिया है, वह तत्क्षण ही मैं और मेरे की फांस से मुक्त हो जाता है। श्लोक 29। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न होकर उसमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान के अभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे, यानी कि उन्हें रोके नहीं। जिनकी बुद्धि अभी तक उत्तम तत्व तक नहीं पहुंची है, वे शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि को ही स्वयं समझकर उनके सुखों और स्वार्गिक सुखों की प्राप्ति के लिए सकाम कर्मों में मोह ममत्व रखकर सब कर्म करते हैं। एक बार गोरखनाथ और कबीर में संवाद हुआ। गोरखनाथ ने कहा कि मैं 2 दिनों में शिष्य तैयार कर सकता हूँ, पर कबीर ने कहा मैं तो 12 वर्ष में तैयार कर सकता हूँ। कबीर बोले, ऐसा करो, शिष्यों का अदला बदली कर देते हैं। गोरखनाथ ने स्वीकार किया और कबीर से कहा, 12 वर्ष पूरे होने में जब 2 दिन शेष हों तब मुझे बताना, तो मैं भी एक शिष्य तैयार कर लूंगा। कबीर ने 12 वर्ष लगाकर एक शिष्य तैयार किया और गोरखनाथ ने भी 2 दिन में तैयार कर लिया। दोनों ने चेलों की अदला बदली कर ली। गोरखनाथ ने कबीर के चेले को कबीर की शिक्षाओं के विरुद्ध अनेक बातें कहीं, पर वह कबीर की शिक्षाओं पर दृढ़ रहा। पर उधर गोरखनाथ का 2 दिनों वाला चेला जो कबीर के पास आया था, उसकी दशा बिल्कुल अलग थी। कबीर उसे जो कुछ बताते उसे नया लगता। वह कहता था कि ये बातें तो गुरु गोरखनाथ ने मुझे बताई ही नहीं। तात्पर्य यह है कि वह भी कबीर का ही चेला हो गया। गोरखनाथ ने उसे बहुत कुछ समझाया, पर उसने कहा, स्वामिन, ज्ञान तो कबीर के पास ही है, मैं तो उनका शिष्य बनूंगा। कई गुरु अपने चेलों को एकाध उपदेश देकर शिष्य बनाकर
शिष्य संख्या बढ़ा लेते हैं। ऐसे शिष्यों का पतन शीघ्र हो जाता है। जो शनै शनै सीढ़ी चढ़ते हैं वे परिपक्व होते हैं। अतः जिज्ञासुओं को उनकी पात्रता देखकर ही तदनुसार उपदेश देना चाहिए। ऐसा न हो कि उपदेश की अतिशयता से उनकी बुद्धि ही उलझन में पड़ जाए। जो थोड़ा बहुत कर्म वे करते हैं वो भी बंद हो जाए। ज्ञान मार्ग पर उन्हें शनै शनै लाना चाहिए। पहले तो अंतःकरण शुद्ध करने के लिए शुभ कर्म कराना आवश्यक है। कपड़े पर भी रंग तभी चढ़ता है ना जब वो साफ होता है। यह शरीर प्रकृति की देन है और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वह आलसी कहा जाता है। वे अन्यों के साथ संबंध को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है उससे वे पूज्य मानते हैं और वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसे भौतिकताग्रस्त पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार है। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, अतः वे इसमें रुचि नहीं लेते। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित न करें। अच्छा तो यही होगा कि वे अपने आध्यात्मिक कार्यों को शांत भाव से करें। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। वे भगवान के कार्यों को समझ नहीं पाते। अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित न किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट न किया जाए। किंतु भगवान के भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जा जाकर उन्हें भगवान के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परम आवश्यक है। श्लोक 30। अतः ही अर्जुन अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। भगवान ने अर्जुन को जो ये उपदेश दिया है वह प्रत्येक जिज्ञासु के लिए अमृत तुल्य है। यदि हम कर्म भगवान को समर्पित नहीं करेंगे तो उनका फल भोगने के लिए पुनः पुनः आवागमन के चक्र में हमें आना ही पड़ेगा। निष्काम कर्म में ममता नहीं रहती और अंतःकरण भी शुद्ध हो जाता है। भगवान के चरणों में प्रेम भी जमता है और अंततः ज्ञान भी प्राप्त होता है। जागने से लेकर सोने तक प्रभु के प्रति यही निवेदन करना चाहिए कि स्वामी, मैं जो भी कर्म करूं बिना किसी ममता के तुझे अर्पण करूं। ऐसा करने से कर्मों की उत्कृष्टता का दायित्व भी हमारा नहीं रहता। जैसे किसी मिल में या कारखाने में कोई भी कार्यकर्ता जो कुछ भी कर्म करता है वह मालिक के नाम पर ही होता है। हानि लाभ मालिक का ही है, न कि कर्मकर्ता का। कार्यकर्ता या सेवादारी उसके लाभ और हानि से पूरी तरह आजाद होते हैं। भगवान ने कहा है कि मन को ब्रह्म ज्ञान में लगाओ, अर्थात प्रतिपल ईश्वर का ध्यान और चिंतन करो। स्वयं को शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन या बुद्धि न समझकर शुद्ध आत्मा जानकर कर्म करो। ऐसा करने से मन में कामनाएं नहीं रहेंगी, न ही ममता होगी और न ही चिंता होगी। श्लोक 31। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। श्लोक 32।
किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते हैं, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। कुछ सुशिक्षित व्यक्ति भी श्री कृष्ण और श्री रामचंद्र जैसे पूर्ण अवतारों को महात्मा के रूप में मानते हैं, न कि ईश्वर के रूप में। श्री कृष्ण भगवान ने अपनी कनिष्ठिका पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। जो ऐसे पूर्ण ब्रह्म को भी केवल महात्मा मानता है, वो उनकी शिक्षाओं से क्या प्राप्त कर सकेगा। भगवान कृष्ण की संपूर्ण लीला बाल्यावस्था से लेकर अंत तक अलौकिक और ईश्वरीय थी, न कि लौकिक। परंतु इस संसार में ऐसे भी अनेक हैं जो इन पर विश्वास ही नहीं करते। जिन दैत्यों और राक्षसों को भगवान श्री कृष्ण या रामचंद्र जी ने मारा, उन्होंने तो मरते समय उन्हें पर ब्रह्म परमात्मा के रूप में माना तथा उनकी स्तुति की है। अतः गीता पूर्ण श्रद्धा पर ही बल देती है। श्री कृष्ण भगवान का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य, जिस प्रकार वेद शाश्वत है, उसी प्रकार गीता का सत्य भी शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवत गीता पर टीका रचते हैं, किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके बंधनों से मुक्त हो जाता है, चाहे वह इन आदेशों का ठीक से पालन न कर पाए। प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतया पालन न हो पाए, लेकिन जो मनुष्य निष्ठापूर्वक कार्य करता है, वह भगवान को प्राप्त होता है। श्लोक 33। सब प्राणी प्रकृति अर्थात अपने स्वभाव के वशीभूत होकर कर्म करते हैं। ज्ञानी भी अपने स्वभाव के अनुसार ही चेष्टा करता है, फिर उन्हें किसी की रोक टोक या रुकावट क्या करेगी। अर्थात वह स्वभाव के अनुसार ही कर्म करता रहेगा। पहले के 2 श्लोकों के सुनने पर अर्जुन ने पूछा, भगवान, सांसारिक प्राणी आनंद की इच्छा रखते हैं और श्रेष्ठ बनने की चाह भी उनमें है, फिर भी वे इस उत्तम शिक्षा का अनुसरण क्यों नहीं करते। इसके उत्तर में भगवान ने इस श्लोक में कहा, स्वभाव अति प्रबल है। पूर्व जन्मों में प्राणियों ने जो पाप पुण्य किए हैं, आशाएं तृष्णाएं पाली हैं, उनके अनुसार ही प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव इस जन्म में बनता है। जो पूर्व जन्म में अधर्म का आचरण करते थे, वे इस जन्म में कठोर, निर्दयी, अत्याचारी बने। परंतु जिन्होंने पूर्व जन्म में धर्म का आचरण किया है, वे इस जन्म में कोमल, हृदय, क्षमाशील, संतोषी एवं धर्मात्मा हुए। दुर्वासा ऋषि कितने ज्ञानवान थे, पर इनका स्वभाव था नितांत तामसी, अतः वे अति क्रोधी थे। उनका स्वभाव अंत तक बदला ही नहीं। ऐसे प्रमाणों से सिद्ध है कि मनुष्य का स्वभाव बड़ी कठिनता से बदलता है। ब्रह्मज्ञानी पुरुष जिसने माया को पार कर लिया है, वह भी स्वभाव के अनुसार आचरण करता है। तो अन्य अज्ञानी जन भी यदि अपने स्वभाव के अनुसार कर्म एवं आचरण करें तो इसमें क्या आश्चर्य है। एक ही पिता के सभी पुत्रों में प्रत्येक का स्वभाव भिन्न भिन्न होता है। रावण और विभीषण दोनों भाई थे, पर दोनों के स्वभाव में रात दिन का अंतर था। जो स्वभाव प्रारब्ध कर्मों से निर्मित होता है, वह ज्ञानवानों का भी नहीं बदलता। जो कर्म ज्ञान प्राप्ति के कारण जलकर भस्म हो जाते हैं, उनका कोई भी प्रभाव स्वभाव पर नहीं पड़ता। श्लोक 34। सभी इंद्रियों में जो इंद्रियों के राग द्वेष समाये हैं, उनके वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे कल्याण मार्ग में विघ्नकारक महाशत्रु हैं। प्रत्येक इंद्रिय का अपना अपना विषय है।
नेत्रों का काम देखने का है, वे सुंदर रूप को देखकर खुश होते हैं और कुरूप को देखकर तिरस्कार करते हैं। इसी प्रकार कान, नाक, त्वचा अलग अलग विषय हैं, परंतु प्रत्येक इंद्रिय किसी से प्यार करती है तो किसी को धिक्कारती है, द्वेष करती है। इसी राग द्वेष के वश में होकर मनुष्य को फंसना नहीं चाहिए। स्वभाव पूर्व संस्कारों के कारण इसी दिशा में घसीट कर ले जाने का प्रयत्न करता है, परंतु मनुष्य का कर्तव्य है कि बुद्धि और विवेक से इस राग द्वेष को जीत ले, तो वह अवश्य ही स्वभाव पर भी विजय प्राप्त कर लेगा। यह स्वभाव सज्जन की मित्रता हो अथवा सत्संग हो या अन्य शुभ कर्म करने से तथा शास्त्रों एवं पुराणों के प्रमाण पढ़कर या सुनकर अधिकांशतः परिवर्तित किया जा सकता है और अधिक कुकर्म करने से स्वयं को बचाया जा सकता है। इस जन्म में स्वभाव न भी बदला तो दूसरे जन्म में तो बदलेगा ही। विचार पूर्वक देखा जाए तो चोर भी अपने मन में समझता है कि चोरी करना कुकर्म है, अपराध है, अन्यथा छिपकर चोरी क्यों करे, पर उसका इंद्रियों पर वश नहीं चलता। उसकी इंद्रियों में हर वस्तु को ले जाने का इतना राग या इतना मोह भरा हुआ होता है कि उसका मन चोरी के समय तर्क भी देता है कि यह वस्तु लेकर मैं सुखपूर्वक समय बिताऊंगा, बच्चों को अधिक सुखी रखूंगा, कोई देख ही नहीं रहा तो ले जाने में क्या है, और उसको पकड़े जाने या दंडित होने की कल्पना भी वह नहीं करता। यह राग द्वेष इंद्रियों से निकलकर उससे बुद्धिपूर्वक धर्माधर्म का विचार करके नियंत्रित किया जाएगा तो स्वभाव श्रेष्ठतर हो सकता है। यद्यपि कभी कभी थोड़ा बहुत प्रकट होता है। एक संत के पास एक कुख्यात डाकू आया। वह जानता था कि मैं अपराधी हूँ, महापापी हूँ, किंतु सौभाग्य से उसके अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो गई कि वह गुरुजन के दर्शन करने के लिए चला गया। गुरुजन ने सोचा कि इसके कर्म ऐसे हैं कि चाहे कितना भी उपदेश दिया जाए तो भी यह सुधरने वाला तो है नहीं। अतः सोच विचार कर गुरुजी ने कहा, मेरा उपदेश मानोगे? तो उसने कहा, साहब और तो सब कुछ मानूंगा, पर चोरी के काम से मुझे मना मत करना, क्योंकि यह मेरा स्वाभाविक पेशा है। तब गुरुदेव ने कहा, चोरी भले ही करते रहना, पर मेरी 3 बातें अवश्य मानो। एक तो जिसका नमक खाओ उसका बुरा मत सोचना। दूसरा, सदा हर दशा में सच बोलना। तीसरा, किसी गरीब की हानि होने नहीं देना, अर्थात निर्दोष को सजा मत भुगतने देना, बल्कि उसकी रक्षा करना। उसने कहा, ये तीनों बातें स्वीकार हैं। कुछ दिनों के बाद वह निकला चोरी करने और गया भी राजा के महल की ओर। तो प्रहरी ने पूछा, कौन हो? उसने कहा, चोर हूँ। प्रहरियों ने सोचा कि कोई राजपुरुष होगा, क्योंकि चोर थोड़े ही बोलेगा कि मैं चोर हूँ। कहीं इसे रोकने पर हमें दंड न मिले, तो उसको जाने दिया। वह गया कोषागार में और बहुत धन संपत्ति लेकर चलने लगा। एक थाली में अति सुगंधित चूर्ण देखा और थोड़ा सा मुंह में डाला। महसूस किया यह तो नमक है। तत्क्षण उसे गुरुजन की आज्ञा याद आ गई कि नमक हराम नहीं बनना है। सोचा कि मैंने राजा का नमक खाया है, सो चोरी कैसे करूं। सब चुराई हुई धन संपत्ति वहीं छोड़कर बाहर निकल गया और सोचा कि कल अन्यत्र डाका डालूंगा। प्रातःकाल हुआ। राजा ने देखा कि कोषागार में धन की एक गठरी रखी है, पर कोई कुछ उठाकर नहीं ले गया है। तो नियमानुसार गरीब निर्दोषों को संदेह में पकड़ लिया गया और सच्चाई जानने के लिए उनसे मारपीट की गई। चोर ने सोचा मेरी वजह से निर्दोषों की पिटाई हो रही है, सो सीधे ही चला गया राजा के पास। आकर बोला, महाराज चोर मैं हूँ। राजा ने पूछा, ऐसा कुख्यात चोर होकर धन की गठरी बांधकर फिर तुम बिना कुछ लिए कैसे चले गए? चोर बोला, आपका नमक खाया इसलिए सब धन छोड़कर चला गया। गुरुजी ने मुझे ऐसा ही उपदेश दिया है। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और चोर के लिए उनके मन में आदर उत्पन्न हुआ कि ऐसा नमक हलाल व्यक्ति अपने पास रखना चाहिए। प्राय राजा लोग अपने पास कुलीन एवं ईमानदार व्यक्ति रखना पसंद करते हैं,
क्योंकि उनसे कभी धोखा नहीं होता। पर इस दृष्टांत का तात्पर्य यह है कि श्रेष्ठ संगति से चोर भी सुधर गया और राजा का प्रिय हो गया। अब उसके स्वभाव में से चोरी की आदत, चोरी के प्रति जो आसक्ति थी, तीनों प्रतिज्ञाओं के कारण दूर हो गई और स्वभाव में भी परिवर्तन आ गया। संत इस प्रकार स्वभाव को भी बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।